तो दोस्तों आज हो गया 11 फरवरी 2021। बिहार समेत देश दुनिया के बड़ी और ताज़ा समाचार लेके आए सिर्फ आपके लिए। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज़ देख सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। केंद्र के 3 नए कृषि कानूनों को लेकर गतिरोध अब भी बरकरार है। कानूनों को रद्द कराने पर अड़े किसान इस मुद्दे पर सरकार के साथ आर पार की लड़ाई का ऐलान कर चुके हैं। इसके लिए दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का आंदोलन आज 78वें दिन भी जारी है। आपको बता दें कि नए कृषि कानून के खिलाफ अपने आंदोलन को तेज करते हुए प्रदर्शनकारी किसान संगठनों ने 18 फरवरी को 4 घंटे के लिए राष्ट्रव्यापी रेल रोको अभियान की घोषणा की है। आपको बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चा के नेता डॉक्टर दर्शन पाल ने बुधवार शाम को किसान आंदोलन से जुड़े आगे के नए कार्यक्रम को ऐलान कर दिया है। उन्होंने बताया कि किसानों द्वारा 12 फरवरी से राजस्थान के सभी रोड के टोल प्लाजा को टोल फ्री कर दिया जाएगा। तो वहीं 14 फरवरी को देश भर में कैंडल मार्च, मशाल जुलूस और अन्य कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसमें पुलवामा हमले में शहीद सैनिकों के बलिदान को याद भी किया जाएगा। आज की दूसरी बड़ी खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब दे रहे थे। इससे पहले उन्होंने राज्यसभा में जवाब दिया। इस दौरान पीएम मोदी ने कृषि कानून, किसान आंदोलन और बजट सहित अन्य मामलों पर सरकार का पक्ष सदन के पटल पर रखा। आपको बता दें कि इस बीच लोकसभा में दिए जा रहे अपने भाषण में उन्होंने केंद्र के 3 कृषि कानून को लेकर भी बात की, जिसका बीते कई दिनों से विरोध हो रहा है। इस पर बात करते हुए उन्होंने सदन में विपक्ष की पार्टी कांग्रेस पर भी निशाना साधा है और तंज कसते हुए कहा है कि मैंने देखा है कि यहाँ कांग्रेस के साथियों ने कृषि कानूनों पर चर्चा की। वो रंग पर बहुत चर्चा कर रहे थे कि काला है या सफ़ेद है, लेकिन अच्छा होता अगर वो इनके इंटेंट पर और इसके कंटेंट पर चर्चा करते। साथ ही आपको बता दें कि इसके अलावा प्रधानमंत्री ने ये भी कहा है कि देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस पार्टी का ये हाल हो गया है कि राज्यसभा का तबका एक तरफ चलता है और लोकसभा का तबका दूसरी तरफ। इस बीच संबोधन के दौरान किए हंगामे पर प्रधानमंत्री विपक्ष पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि अधीर रंजन चौधरी जी बहुत ज़्यादा हो गया, आज क्या हो गया है आपको। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि नए कृषि कानूनों से किसानों से कुछ नहीं छीना जा रहा है। आज की तीसरी बड़ी खबर। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने बुधवार को कहा है कि आंदोलनकारी किसान केंद्र में कोई सत्ता परिवर्तन नहीं बल्कि अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि किसान नेता आंदोलन के प्रसार के लिए देश के अलग अलग हिस्सों का दौरा करेंगे। आपको बता दें कि राकेश टिकैत ने सिंधु बॉर्डर पर किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक कि केंद्र किसानों के मुद्दों का समाधान नहीं कर देता। उन्होंने स्पष्ट किया कि केंद्र में सत्ता परिवर्तन का हमारा कोई उद्देश्य नहीं है, सरकार को अपना काम करना चाहिए। हम कृषि कानूनों को निरस्त कराना और एमएसपी पर कानून चाहते हैं। राकेश टिकैत ने यह भी कहा है कि संयुक्त किसान मोर्चा की एकता अक्षुण्ण है और सरकार को किसी भ्रम में नहीं रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि देश भर में बड़ी बैठकों का आयोजन कर और 40 लाख ट्रैक्टरों को शामिल कर आंदोलन को विस्तारित किया जाएगा। आज की चौथी बड़ी खबर। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को अंतरिम राहत दी है और उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाने का फैसला सुनाया है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में संजय सिंह के खिलाफ उत्तर प्रदेश के राजद्रोह समेत कई आरोपों के तहत दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग की गई थी। साथ ही आपको बता दें कि उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि उत्तर प्रदेश पुलिस को इन मामलों में सांसद के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए राज्यसभा के सभापति से मंजूरी लेने से रोका नहीं जा रहा है। न्यायालय ने संजय सिंह की उन 2 याचिकाओं पर उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा है जिसमें उन्होंने कथित तौर पर नफरत फैलाने वाले बयान मामले में दर्ज अनेक प्राथमिकों को एक साथ करने और उन्हें रद्द करने का अनुरोध किया है। आज की 5वीं बड़ी खबर। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन अवैसी ने मंगलवार को लोकसभा में कहा है कि देश में आंदोलन होते रहेंगे। सरकार नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए के नियम बनाएंगे, उसके बाद लोग दोबारा सड़कों पर उतरेंगे। आपको बता दें कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर सदन में जारी चर्चा में भाग लेते हुए असदुद्दीन अवैसी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंदोलनजीवी और परजीवी जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया है, लेकिन इसमें बुराई क्या है और आंदोलन होते रहेंगे। उन्होंने कहा है कि मैं एक आंदोलनजीवी हूँ, खुलकर बोल रहा हूँ। आपको बता दें कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख ने कहा है कि सरकार सीएए के नियम बनाएंगे, उसके बाद हम दोबारा सड़कों पर निकलेंगे। असदुद्दीन अवैसी ने कहा है कि नए कृषि कानूनों में काला ये है कि कृषि राज्य का विषय है और ये संघवाद के खिलाफ है। असदुद्दीन अवैसी ने कहा है कि सरकार को अपने अहंकार को पीछे रखकर इन तीनों कानूनों को वापस लेना चाहिए। आंदोलनजीवी पैरासाइट सर जमहूरियत की बका के लिए, संविधान की बका के लिए आंदोलन करना जरूरी है और वजीर आजम या कोई बरसर इख्तिदार जमात के लोग अगर आंदोलनजीवी पैरासाइट का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे तो मैं याद दिलाना चाहता हूं सर आपके जरिए से हुकूमत को कि हिटलर ने
जर्मनी में यहूदियों के खिलाफ इनको कॉकरोचेस का, टर्माइट्स का, उसके बाद 20 मिलियन, आप देखते हैं कि 2 मिलियन से ज्यादा यहूदियों को गैस के चैम्बर में डाला गया। इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करने से क्या आप भारत में वही जर्मनी की तारीख को दोहराना चाहते हैं? और सर आप सुन लीजिए। जी सर। क्या सर? बोलते समय में। हाँ सर, जी सर, आप आगे ना सर, आप प्रोटेक्ट करने मुझे, अब तो कोई फिक्र की बात नहीं, और खुल के बोल सकते हैं। आप आ गए सर, स्पीकर आ गए सर, अब तो क्या है सर, आप हमारे लिए हैं सर। यहाँ पर आंदोलनजीवी आंदोलन नहीं करना। अरे किसी शायर ने अच्छा कहा था कि जिसमें ना हो इनकलाब, मौत है वो जिंदगी, रूह वम की हयात, कश्मकश है इनकलाब। सर अब फॉरेन पॉलिसी पे आ जाइए। किसी ईना मीना टीका ने ट्वीट किया, आपने परेशान हो गए। ईना मीना टीका ने ट्वीट किया, आप खड़े हो गए। अरे कौन सी फॉरेन पॉलिसी है आपकी? भारत के अतराफ में जितने पड़ोसी हैं, चीन हमला किया, कौन सा एक पड़ोसी है जो चीन के खिलाफ बोलता है? बताइए, कोई नहीं बोलता, मुंह नहीं खोलता। श्रीलंका में आप पोर्ट बना रहे हैं, किसके साथ? जापान के साथ। किसको काम मिल रहा था? आपके नूरे नजर को, आपके नूरे नजर को, आपके चहीते नूरे नजर को। श्रीलंका ने कहा हम भारत को नहीं बनाने देंगे टर्मिनल पोर्ट यहां पर। आप बताइए फॉरेन पॉलिसी। सर नेपाल का वजीर आजम कहता है कि भारत से ताल्लुकात उस वक्त तक बहाल नहीं होंगे जब तक कि भारत नेपाल की जमीन वापस नहीं करता। कहां सो रहे हैं सर आप? पड़ोस में कोई हमारा दोस्त नहीं है। चीन बांग्लादेश से कोविड की बात करता है, अफगानिस्तान से अमेरिका छोड़कर जा रहा है। क्या आपके पास कोई पॉलिसी है गनी हुकूमत को सपोर्ट करने की? आपके पास कोई पॉलिसी नहीं है। अच्छा सर, एफडीआई का मतलब अब समझाता हूं। एफडीआई का मतलब यह है कि 5 फरवरी को ब्रैड शर्मन जो अमेरिका के रिप्रेजेंटेटिव, उनके पास भारत के अमेरिका के सफीर गए, तो ब्रैड शर्मन ने ट्वीट कर कहा कि भारत सरकार को इंटरनेट खोलना चाहिए, भारत सरकार को पीसफुल प्रोटेस्ट करना चाहिए। कौन होता है ब्रैड शर्मन जो भारत को सिखाए? ये एफडीआई है। और भारत सरकार का डिप्लोमेट, एम्बेसडर बैठकर उनका लेक्चर सुनता है, और उसके बाद क्या होता? 3 दिन के बाद आप कश्मीर में इंटरनेट खोल देते हैं। ये आप एफडीआई कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं। अच्छा, बात कश्मीर की आई, कौन है इम्तियाज, कौन है अबरार, कौन है इब्रार? इनको शोपियान में एनकाउंटर पर मार दिया गया, प्रूव हो गया। और ब्रिगेडियर आरा सेक्टर का जिसने इनको टेररिस्ट कहकर मारा, उसको अवार्ड देते हैं आप। सर इन मरने वाले कश्मीरियों के लिए कौन रोएगा? क्या वजीर आजम रोएंगे? क्या वजीर आजम रोएंगे? क्या कोई रोएगा? अच्छा सर, एक और बात सर, एक और बात। हाँ एक और बात आई कि शादी के घर में गुस्सा होता है। अरे ये कौन सी शादी की बारात है कि 18 लाख करोड़ टैक्स मिलता है और 36 लाख करोड़ ये सरकार खर्चती है? क्या शादी कर रहे हैं आप? वाह वाह, माने वाकई में आपकी इकोनॉमिक पॉलिसी को सलाम कि 18 लाख करोड़ टैक्स में मिलते हैं, 36 लाख आप लोग शादी में खर्चते हैं। मुबारक हो आपको, बड़ी शानदार घर है ये शादी का। अच्छा सर, दिल्ली का लॉ एंड ऑर्डर, 1 साल में 3 बड़े दंगे हो गए। एडवोकेट पुलिस, उसके बाद CAA का राइट हुए 50 से ज्यादा, उसमें लोग मारे गए। 20 से ज्यादा मसाजिद को नुकसान जला दिया गया। 26 जनवरी। सर क्या ये सरकार जिम्मेदार नहीं है? 2 मिनट सर, क्या ये सरकार जिम्मेदार नहीं है? आपकी सरकार है, आपका होम मिनिस्टर, आप रोक नहीं पा रहे। आपकी कमजोरी और आपकी नादानी की वजह से आप में दूरअंदेशी नहीं है, आप इसको अलाउ कर रहे हैं। और फैजान के कातिल कौन है? क्यों नहीं पकड़ा फैजान के कातिल को आपने अब तक? जिन बच्चों को रोड पर मारा जा रहा था, जनगण मन बोला जा रहा था, एक तरफ तब तक नहीं पकड़े आप। अच्छा सर, आखिर में मैं आपको बात याद दिलाना चाहता हूं कि इसमें एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट 11 में से 20 बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट नीति आयोग के सीमांचल मुस्लिम डोमिनेटेड है सर। सीमांचल में कटिहार, पूर्णिया, अररिया है। सर पूर्णिया का एयरपोर्ट, सिविल टर्मिनल का काम क्यों नहीं होता सर? अब आ जाइए सर माइनॉरिटीज पर। 3 स्कॉलरशिप स्कीम है, मैं पुकार रहा हूं, मुतालिबा कर रहा हूं कि डिमांड करो। सरकार ने 2020-21 में 3 स्कॉलरशिप के लिए 2265 करोड़ का ऐलान किया। कितने पैसे आपने दिए? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, 436 करोड़ की। किसको झूठ बना रहे हैं आप? पढ़िए आप लोग। अच्छा सर, उसके बाद आप देखिए कि कितने लोगों को कितने माइनॉरिटी स्कॉलरशिप नहीं मिली। 42 लाख 36,000 माइनॉरिटी स्कॉलरशिप नहीं मिली।
और सबसे ज्यादा इलिटरेसी मुसलमानों की है, लेडीज की है, आप बोलते नहीं है। इसीलिए सर मैं आखिर में